हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, यदि आप पीजीटी, टीजीटी और ये बिहार पीजीटी का तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे इसलिए सब्सक्राइब कर लेंगे तो हाँ, ये जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो इस चैनल के माध्यम से, यानी कि हम एजी एजुकेशन एकेडमी के माध्यम से आप लोगों को समाजशास्त्र विषय का, ठीक ना, समाजशास्त्र विषय का पीजीटी का तैयारी कराते हैं। अगर आप समाजशास्त्र विषय से पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें सभी का नीट का, पीजीटी का, सबका तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। और इसका सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना है और आप उस प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। अभी तक जो वीडियो डाला गया है नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। ये हम आपको आज समाजशास्त्र के विषय वस्तु का दूसरा पार्ट्स लेकर आए हैं। एक पार्ट्स बना दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिए, ठीक ना। और आज हम लोग एलेक्स इंक्लेस के अनुसार समाजशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में देखेंगे। और इन्होंने विषय वस्तु के 3 दिया है। कितने दिया है? विषय वस्तु 3 दिया है। देखिए, ध्यान दीजिए, हम ये नोट्स से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे फ़ोन नंबर यानी मोबाइल नंबर से जुड़ सकते हैं। जो मोबाइल नंबर है हमारा, ये 63 93 151 431, ठीक है। इस नंबर से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके अपना नाम पता दे सकते हैं। तो हम उस व्हाट्सअप पर आप लोग को बिना किसी शुल्क के आपको हम ये नोट्स है प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आपके पास नोट्स भेज देंगे। तो यदि आप नोट्स चाहते हैं कि हमको ये नोट्स प्राप्त हो तो आप इस नंबर पर आप जाकर व्हाट्सअप करिए और अपना परिचय दीजिए, नाम पता लिख कर भेजिए कि हाँ, हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीजीटी का, जीआईसी का, जो भी है। तो उस पर हम आपको ये सारा नोट्स भेज देंगे बिना किसी चार्ज के, ठीक ना। तो आप लोग इसको ज़रूर ही व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, एलेक्स इंक्लस के अनुसार समाजशास्त्र के विषय वस्तु 3 हैं। ऐतिहासिक विधि, दूसरा है आनुभविक पद और तीसरा है विश्लेषणात्मक विधि। तो एलेक्स इंक्लेस के अनुसार जो है समाजशास्त्र के विषय वस्तु कितने हैं? 3 हैं। इसमें से ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि जो कह देगा कि इनमें से कौन सा एलेक्स इंक्लेस का विषय वस्तु के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से तीनों दे देगा और एक और दे देगा, ठीक ना। तो उसमें से आपको छांटना होगा। तो आप लोग ये समझना आवश्यक है, अगर जानेंगे तभी कर सकते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। तो पहला, ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल पाथ, यानी कि इस विधि के में हम क्या करते हैं। तो इस विधि में एलेक्स इंक्लेस ने समाजशास्त्र के विज्ञान बनाने वाले समाजशास्त्रियों के विचारों का वर्णन किया है, जैसे ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम वेबर। यानी कि ऐतिहासिक विधि में जो है एलेक्स इंक्लेस ने उसका वर्णन किया। इस विधि में यह वर्णन करते हैं कि समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने वाले जो समाजशास्त्री हैं उनके विचार क्या है, उसको विज्ञान बनाने में क्या श्रेय दिए हैं, तो उनके विचारों का वर्णन करता है ऐतिहासिक विधि में, ठीक ना। ये एलेक्स इंक्लेस। और दूसरा है आनुभविक विधि। दूसरा है आनुभविक विधि, यानी समाजशास्त्र विषय का दूसरा विषय वस्तु है अनुभविक विधि एलेक्स इंक्लेस के अनुसार। एम्पिरिकल पाथ, इस विधि में एलेक्स इंक्लेस यह जानने का प्रयास किया है कि समाजशास्त्र आज किन बातों का महत्व दिया जा रहा है। यानी कि समाजशास्त्र में आज किन बातों का महत्व, समाजशास्त्र में आज किन बातों का महत्व दिया जा रहा है,
ठीक है, उनके बारे में यह अध्ययन करते हैं, उनके बारे में ये देखते हैं। और तीसरा, एलेक्स इंग्लिश के अनुसार तीसरा समाजशास्त्र की विषय वस्तु है वह है विश्लेषणात्मक विधि, एनालिटिकल पाथ। इस विधि में इंग्लिश ने समाजशास्त्र की बृहत विषय वस्तु को तार्किक दृष्टि से परिसीमित करने का प्रयास किया है। ठीक है, यानी कि विश्लेषणात्मक विधि में इन्होंने ये क्या किया है, समाजशास्त्र के विषय वस्तु को तार्किक दृष्टि से परिसीमित करने का प्रयास किया है, यानी तार्किक दृष्टि से वह विश्लेषण करते हैं इस विधि में। तो एलेक्स इंग्लिश के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु कितनी है मित्रों? तो देखिए, ऐतिहासिक विधि है, दूसरा है आनुभविक विधि और तीसरा है विश्लेषणात्मक विधि। ये आप लोगों को इतना याद रखना है, ठीक ना। और इन तीनों विधियों को नोट में देख लीजिए, यहाँ पर है कि इंग्लिश ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशलॉजी में समाजशास्त्र के तीन विषय वस्तु विधि का उल्लेख किया है। यानी कि तीनों विधि, जो विषय वस्तु के तीनों विधि है, इसका किस पुस्तक में वर्णन किया है, तो वह है व्हाट इज सोशलॉजी। यानी कि यह भी पेपर में आ सकता है कि एलेक्स इंग्लिश ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को अपनी किस पुस्तक में वर्णन किया है, तो व्हाट इज सोशलॉजी में। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये ऑगस्ट काम्टे के अनुसार विषय वस्तु, यानी कि ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को कितने बारे में बताया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ऑगस्ट काम्टे के अनुसार, इनके अनुसार समाजशास्त्र के विषय वस्तु 2 है। कितने हैं समाजशास्त्र के विषय वस्तु? 2 है। यानी कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु विभिन्न विद्वानों ने बताया है कि हर एक तरह से अलग अलग बताया है। ठीक है, कि इस समाजशास्त्र के अंतर्गत, इसी विषय के अंतर्गत इसको अध्ययन करना है। तो उसी के अनुसार जो है, ऑगस्ट काम्टे के अनुसार इन्होंने भी समाजशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में बताया है। कितना? 2। मुख्य रूप से कितना बताया है? 2 मित्रों। देखिए, तो इनके अनुसार पहला सामाजिक स्थैतिकी, सोशल स्टैटिक्स। इस विषय वस्तु में कांट ने समाज में सामाजिक संबंधों संरचना के उल्लेख किया है। यानी कि इस विषय में जो सोशल स्टैटिक्स में, ये समाजशास्त्र के विषय वस्तु में इसमें जो रखा है ऑगस्ट काम्टे ने, इसमें सामाजिक संरचना से संबंधित, यानी सामाजिक संबंध व्यक्ति के बीच में कैसे बनता है, इन्होंने बताया कि सामाजिक स्थिति, यानी कि समाज का स्टेटस कैसे बना रहेगा, उसके बारे में अध्ययन करना है इस विषय में। ठीक ना, यानी कि संबंध के बारे में, सामाजिक संबंध, जैसे आर्थिक व्यवस्था का संबंध, परिवार, यानी परिवार के जो सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, तो परिवार में कैसा निर्माण होता है, पारिवारिक संबंध कैसा है, माता पिता के बीच में संबंध कैसा है, पिता पुत्र के बीच में संबंध कैसा है, भाई बहन के बीच में संबंध कैसा है। अगर यह संबंध जैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, तो सामाजिक संरचना का अच्छा निर्माण होगा। अगर संबंध सही नहीं रहेगा तो वहाँ के उस समाज का निर्माण अच्छा नहीं होगा मित्रों। तो इसलिए इसमें संबंधों की बात करते हैं, यानी कि समाज के स्टेटस कैसे रहेगा, किस तरह से रहेगा, ठीक ना, उसी के आधार पर, यानी कि इस विषय में रखा है। उसके बाद है सामाजिक गतिकी, सोशल डायनेमिक्स। ठीक है, तो समाजशास्त्र के जो है दूसरा विषय वस्तु, यानी कि काम्टे के अनुसार एक सामाजिक स्थिति की, दूसरा है सामाजिक गतिकी, सोशल डायनेमिक्स। तो इसमें क्या रखा है, काम्ट ने इसमें समाज की प्रगति एवं विकास से संबंधित बातों का वर्णन किया है। ठीक है, यानी कि इस सामाजिक गतिकी, यानी समाज जो है परिवर्तनशील है। कहने का मतलब यह है कि इसमें इनके विषय के अंतर्गत यह रखा गया है सामाजिक गतिकी में, कि समाज क्या है, गतिशील, यानी कि समाज को गति देने वाले तत्व कौन कौन से है, समाज को गति प्रदान करने वाले संबंध क्या है, तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या है, उसके बारे में इन्होंने अध्ययन करने की बात किया है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन है, तो सामाजिक परिवर्तन में कैसे समाज का परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए कि सूचना प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, औद्योगिकरण है, ये सब विकास होगा तो क्या होगा, समाज में परिवर्तन होगा। अगर किसी की
स्थिति किसी समाज की स्थिति की ठीक नहीं है, तो उसमें क्या करेगा, सामाजिक प्रगति लाने के लिए समाज में परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी कि परिवर्तन लाएंगे तो औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन लाइए, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाइए। अगर जब परिवर्तन लाते हैं तो अभी उस समाज का क्या होगा, गति होगी। गति होगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि जहाँ पर 1 नंबर पर है तो 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, ऐसे पहुँचेगा। यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, तो समाज का क्या होगा, विकास होगा। तो इसमें इस सामाजिक गतिकी में इन्होंने क्या रखा है, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास, सामाजिक विकास और सामाजिक परिवर्तन। यानी कि समाज को मूवमेंट करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, समाज को मूवमेंट गति देने वाले तत्व कौन से हैं। देखिए कौन सा है, पहली नंबर पर शिक्षा है। समाज में गति देने वाला कौन सा है, प्रदान करने वाला शिक्षा है। अगर व्यक्ति को शिक्षित कर दिया जाए तो वह व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, हर एक तरह से रोजगार प्राप्त कर सकता है। वो प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकता है, सरकारी गवर्नमेंट क्षेत्र में भी रोजगार प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो वह उद्योग धंधों का विकास कर दीजिए, उद्योग धंधों का विकास हो जाएगा। यानी कि जो राजा हो चाहे सरकार जो भी हो, अगर उद्योग धंधों का विकास कर देता है तो उस समाज में जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। तो उनके जिन जो 10 रुपये कमाते हैं तो 20 रुपये कमाएगा, तो 20 रुपये कमाएगा तो भरण पोषण अच्छी तरह से करेगा, अपना घर परिवार का परवरिश अच्छी तरह से करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, समाज में प्रगति होगा, समाज का क्या होगा, विकास होगा। तो इसी में इसमें सामाजिक गतिकी में यही तत्वों को रखा है ये अगस्ट काम्टे, कि इनको इस विषय वस्तु में इसी का अध्ययन करना है जिससे समाज का क्या हो, विकास हो, समाज की प्रगति हो। तो ये सामाजिक गतिकी में रखा है। ठीक है, और दूसरा देखिए, अब अगस्ट काम्टे के बाद हम लोग देखते हैं किंगस्ले डेविस के अनुसार, किंगस्ले डेविस के अनुसार, ठीक ना। तो किंगस्ले डेविस के अनुसार समाजशास्त्र के विषय वस्तु, यानी कि इनके अनुसार समाजशास्त्र के विषय वस्तु कितने हैं, 5 हैं। इनके अनुसार 5 विषय वस्तु है। तो समाजशास्त्र में जो है किंगस्ले डेविस ने विषय वस्तु को कितने बात बताया, 5 विषय वस्तु को बताया। पहला है सामाजिक संरचना, दूसरा है सामाजिक कार्य, तीसरे नंबर पर आता है सामाजिक अंतःक्रिया, चौथे नंबर पर है व्यक्ति और उसका समाज, और 5वें नंबर पर है सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये मित्रों ये किंगस्ले डेविस के अनुसार 5 समाजशास्त्र के विषय वस्तु है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को विषय वस्तु समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को हम बताएंगे समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में। ठीक है ना, तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में बताएंगे, और सामाजिक विषय समाजशास्त्र के विषय वस्तु इस वीडियो में देखें। तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में अगर आपको जानकारी है करनी है, पढ़ना है, तो आप लोग चैनल को निश्चित ही क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को शेयर करेंगे, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। जो नंबर है 63 93 151 431। ठीक है, इसी पर व्हाट्सएप करिए, हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।